नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत। समाज की उन नादान लड़कियों को मौर्य जी का एक संदेश, एकदम गौर से सुनिएगा आप सभी लोग। जो लड़कियां लव अर्थात प्रेम के चक्कर में पड़कर अपने माँ बाप को छोड़कर घर से भाग जाती हैं, मौर्य जी उन लड़कियों के लिए कुछ कहना चाहते हैं, तो सुनिएगा। बाबुल की बगिया में जब तू बनके कली खिली, बाबुल की बगिया में जब तू बनके कली खिली, तुमको क्या मालूम कि उनको कितनी खुशी मिली। उस बाबुल को मार के ठोकर घर से भाग जाती हो, जिसका प्यारा हाथ पकड़कर तुम पहली बार चली। तूने तूने निष्ठुर बन भाई की राखी को कैसे भुलाया, घर से भागते वक्त माँ का आंचल याद ना आया। तेरे गम में बाप हलक से कौर निगल ना पाया, तेरे गम में बाप हलक से कौर निगल ना पाया। अपने स्वार्थ के खातिर तूने घर में मातम फैलाया। वो प्रेमी भी क्या प्रेमी जो तुम्हें भगाने को उकसाए, वो दोस्त भी क्या दोस्त जो तेरे यौवन पे ललचाए। ऐसे तन के लोभी तुझको कभी भी सुख ना देंगे, उल्टे तुझसे ही तेरा सुख चैन सभी हर लेंगे। सुख देने वालों को यदि तुम दुख दे जाओगी, तो तुम भी अपने जीवन में सुख कहाँ से पाओगी। अगर माँ बाप को अपने तुम ठुकरा कर जाओगी, तो जीवन के हर मोड़ पर ठोकर ही ठोकर पाओगी। जो भी गई भागकर ठोकर खाती हैं, अपनी गलती पर रो रो कर अश्क ही अश्क बहाती हैं। एक ही किचन में रोटी के संग साग पकाती हैं, हुई भयानक भूल सोचकर अब वह बहुत पछताती हैं। जिंदगी में हर पल तुम रहना सदा ही जिंदा, तेरे कारण माँ बाप को ना होना पड़े कभी शर्मिंदा। यदि भाग कर गई घर से तो वे जीते जी मर जाएंगे, तू उनकी बेटी है यह सोच सोच पछताएंगे। यह मौर्य जी का अर्थात मेरा संदेश उस लड़की तक, हर एक उस लड़की के लिए, हर एक उस लड़की तक पहुंचाइए जो पल भर की खुशी के लिए अपने माँ बाप, भाई, नात, रिश्तेदार सबका जीवन दांव पे लगाकर भाग जाती है। शायद उसे ये पता नहीं रहता है कि उसी माँ बाप को छोड़कर जा रही है जो माँ बाप उसके जन्म लेने पे पूरे गांव भर में मिठाइयाँ बंटवाए थे। उसी माँ बाप को दुख देकर जा रही है जो स्वयं भूखे रह करके उनको दो निवाला भोजन कराए थे। उसी माँ बाप को छोड़कर जाती है, उसी माँ बाप को छोड़कर जा रही है जो अपने खुद गीले में सोते हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए अर्थात अपनी बेटी के लिए सूखा बिस्तर जरूर लगाते हैं। तो सभी लड़कियों से मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि अगर ऐसे ही निरंतर चलते रहा, जैसे आज मैं देख रहा हूँ आधुनिक भारत की दशा, और एक ही समाज की नहीं सभी समाज की लड़कियों को मैं कहना चाहूँगा, पूरे भारतवर्ष की लड़कियों से मैं कहना चाहता हूँ और चाह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि देखिए, ऐसा कुछ कर जाइए कि तुम्हारे रहने पर तो तुम्हारी वाहवाही हो, परंतु तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुमको स्मरण रखें और स्वर्णिम अक्षरों और स्वर्णिम पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से तुम्हारा नाम अंकित कर दें। तो इसीलिए हमारा यह सबसे निवेदन है। और देखिए, लड़कियों को ही नहीं, मैं लड़कों के लिए भी यही बात कहूँगा कि जैसे उनकी बहन है वैसे दूसरे भी लड़की को वही मान सम्मान दें जैसे वह अपनी बहन के लिए चाहते हैं। कहते हैं जो हम देंगे वही हमें वापस मिलेगा, इसीलिए क्यों ना हम अच्छा चीज़ देते चलें, अच्छा चीज़ बांटते चलें, अच्छाई वितरित करते चलें, ताकि हमें भी अच्छाई मिले, वो भी ब्याज सहित। इसके लिए कहते हैं कि आप भले तो जग भला, ये तो आपने सुना होगा। अर्थात आप तभी भले रहोगे जब अपने मन में सबके प्रति अच्छा विचार रखोगे, सबके प्रति एकदम शांत भावना रखोगे, सबके प्रति सद्भावना रखोगे। अर्थात जब आपके अंदर कोई बुराई रहेगी ही नहीं तो आप भले तो जग भला, अर्थात आप एकदम प्रसन्न रहेंगे तो आपको सारी दुनिया ही प्रसन्न नजर आएगी। इसके लिए ये बात सदैव ध्यान रखिए, आज जो हमें मिला है वो हमारे हाथ में नहीं था,
परंतु आगे आने वाली पीढ़ी में जो आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा वो हमारे हाथ में है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हमारे आने वाला भविष्य एकदम सुखमय और आनंदमय रहे और उनको कोई कमी ना हो। तो इसके लिए ये टांग खिंचाई बंद कीजिए, कंधे से कंधा मिलाइए, हाथ से हाथ पकड़िए, हाथ खिंचाई कीजिए, हाथ खींच कर एक दूसरे को आगे बढ़ाइए। इसी में भलाई है। कहते हैं कि जो समाज संगठित रहता है वह बिना संगठित समाज का भविष्य तय करता है, और जो समाज संगठित रहता है वह असंगठित समाज के ऊपर शासन चलाता है। इसके लिए संगठित हो जाइए। और अधजल गगरी छलकत जाएगा, कहावत तो आपने सुना होगा। ये कहावत का पात्र मत बनिए। आधा ज्ञान लेकर मत बांटिए किसी को, जब पूरा ज्ञान रहे तभी बांटिए। अर्थात जिसमें समाज का हित रहे, आपका हित रहे, वह करते। मात्र स्वयं का हित सोचकर चलेंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। इसके लिए अपने राष्ट्र को समर्पित होइए, अपनी मातृभूमि को समर्पित रहिए, अपने देश को समर्पित रहिए, अर्थात अपने माता पिता को भी सम्मान। कहते हैं माता पिता ही प्रथम गुरु हैं, तो अपने माता पिता को प्रथम का दर्जा हर एक जगह दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि अपने महापुरुषों को भी प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि हमारे महापुरुष के कारण ही आज हम यहाँ तक बोल पाते हैं, यहाँ तक चल पाते हैं, और ऐसा माहौल, ऐसा अनुशासन, ऐसा देश, ऐसा धरती देख पा रहे हैं। तो मित्रों, आप सभी लोग जो भी सुझाव देंगे और जो भी विचार रखेंगे उसको ध्यानपूर्वक सुना जाएगा, वह उस पर अध्ययन, चिंतन, मनन भी किया जाएगा, विचार भी किया जाएगा, जो आप लोग का सुझाव रहेगा। इसके लिए आप लोग जो वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है और ईमेल आईडी भी दिख रही है, आप जो कुछ भी संदेश समाज को देना चाहते हैं ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे लिख कर भेज सकते हैं। आपके नाम से ही प्रसारित किया जाएगा। समाज में अच्छा माहौल बनेगा। और अभी जो आपने 4 लाइन की जो कविता सुनी, उस कविता को ध्यान में रखते हुए हर लड़कियों को जागरूक करें और लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी जागरूक करें। कहते कामिनी के संग काम जागे ही जागे। तो इसके लिए अगर पुरुष चरित्रहीन ना हो तो स्त्री चरित्रहीन नहीं हो सकती, अर्थात स्त्री चरित्रहीन ना हो तो पुरुष चरित्रहीन नहीं हो सकती। ये दोनों के ऊपर बात लागू होती है, किसी एक के ऊपर बात नहीं लागू होती है। इसके लिए कहीं भी एक तरफा न्याय मत कीजिए, कहीं भी एक तरफा बात मत कीजिए। एक तरफा करने से बहुत भयंकर परिणाम झेलना पड़ता है। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन ध्यान रहे, विश्व मौर्य परिषद को फॉलो करना ना भूलें, विश्व मौर्य परिषद से जुड़ना ना भूलें और विश्व मौर्य परिषद के साथ रहें, ताकि सबको उचित न्याय और अधिकार मिल सके। और विश्व मौर्य परिषद ने संकल्प लिया है कि सबको उचित न्याय और अधिकार दिलाकर रहेगा, तो दिलाकर रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, पानी कम बहाइए, जितना आपका ज़रूरत रहे उतना पानी यूज कीजिए, उतना प्रयोग कीजिए, उतना उपयोग में लाइए। और पेड़ जरूर लगाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय मौर्य वंश।